ट्रेडिंग को जितना आसान रिटेल ट्रेडर्स को लिए बना करके बताया जाता है उतना तो कतई नहीं है। एंड खास करके जब से ये ऐप आया है आप ढेर सारे ऐड देखते होंगे, ये इंडिकेटर लगा दो एंड यहाँ पे कॉल पुट ऐसे करते रहो, राइट। बट आप ट्रेडिंग में कितना सक्सेसफुल बन सकते हैं या बन भी सकते हैं या नहीं, ये डिपेंड करता है कि आपको किस हद तक चार्ट रीडिंग करने आता है। बिकॉज एक चीज को आप समझ लीजिए, एज अ रिटेल ट्रेडर आपके पास किसी पर्टिकुलर इंडेक्स या फिर स्टॉक के बैक एंड में फंडामेंटल लेवल पे क्या चल रहा है इसका कोई जानकारी नहीं होता है, राइट। और ना ही हमारे पास उतने रिसोर्सेस होता है कि हम इन चीजों का पता लगा सके। तो हमारे हाथों में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ चार्ट होता है, जिस चार्ट को देख करके हम अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, राइट। तो देखिए अभी के समय में जितने भी चार्ट रीडिंग करने का तरीका है ना, उन सब में सबसे मोस्ट एडवांस यदि कोई तरीका है दैट इज स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, राइट। अब स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में सबसे इंपॉर्टेंट कोई टॉपिक है तो दैट इज लिक्विडिटी। एंड गाइस आज हम इस वीडियो में लिक्विडिटी को थोड़ी समझने वाले हैं। लिक्विडिटी को कैसे मार्केट में हम आइडेंटिफाई करेंगे, वेरियस मार्केट स्ट्रक्चर में कैसे हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे, ये सारी चीजें समझने वाले हैं। क्या लिक्विडिटी है वो सब कुछ हम समझेंगे। देखिए लिक्विडिटी का आप इंपॉर्टेंट इस तरह से आप समझ सकते हैं कि देखिए स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में ये फेयर वैल्यू गैप है, ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट स्ट्रक्चर, राइट। तो आप देखते होंगे कि बहुत सारे आप स्ट्रेटजी देखते होंगे जैसे कि फेयर वैल्यू गैप प्लस लिक्विडिटी, राइट, ऑर्डर ब्लॉक प्लस लिक्विडिटी, राइट, मार्केट स्ट्रक्चर प्लस लिक्विडिटी। तो आइए लेट्स डाइव इनटू द वीडियो एंड हम लिक्विडिटी को ए टू जे समझते हैं। एंड बिफोर दैट गाइस आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लगे देन प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। एग्जाम्पल के तौर पे इस चार्ट को देखिए, यह चार्ट हो सकता है कोई एबीसी स्टॉक हो या फिर कोई इंडेक्स हो, ठीक है। तो इस एबीसी इंडेक्स के पास या फिर स्टॉक के इस लेवल के पास यहां पे सेलर ने 1000 क्वांटिटी में ऑर्डर लगाया है इस लेवल के पास, ठीक है। वहीं बायर ने इसी लेवल के पास सिर्फ 600 क्वांटिटी में ऑर्डर प्लेस किया है, ठीक है। तो अब क्या है कि यहां पे ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हो रहा है क्योंकि 200 जो आपको क्वांटिटी है वो पेंडिंग रह जा रहा है। दैट मीन्स यह पर्टिकुलर स्टॉक या फिर इंडेक्स लिक्विड नहीं है, ठीक है। अब इसी कॉन्सेप्ट को स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में लिक्विडिटी कहा जाता है। आपने कई दफा सुना होगा ट्रेडर को कहते हुए कि XYZ इंडेक्स है उसमें ट्रेडिंग ज्यादा मत क्या करो क्योंकि वहां पे लिक्विडिटी ज्यादा नहीं है। इसको थोड़ा आप इस तरह से समझिए, मान के चलिए कोई छोटा सा बाजार होता है, ठीक है, वहां पे आपको सारे प्रोडक्ट्स बड़े मार्केट की अपेक्षा देखने को नहीं मिलता है, राइट। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो सेलर वहां पे है वो सपोज से कि XYZ प्रोडक्ट वो लेकर के आ तो जाए बट उसको बाई करने वाला कोई मिलेगा ही नहीं, तो वो फिर उसको लेकर के क्या करेगा, राइट। समझ रहे हो ना, मतलब वहां पे उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का तरलता नहीं है, लिक्विडिटी नहीं है, उसका खरीदार नहीं है। अगर विक्रेता है तो खरीदार नहीं है, अगर खरीदार है तो बेचने वाला नहीं है, तो वहां पे लिक्विडिटी नहीं है, ठीक है। नाउ लेट्स से हाउ टू आइडेंटिफाई लिक्विडिटी ऑन चार्ट। लाइव मार्केट में आप चार्ट पे लिक्विडिटी को कैसे आसानी से ढूंढ सकते हैं, इस चीज को हम लोग सीखेंगे, ठीक है। अच्छा उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि देखिए जो चीज आप यहां पे सीखो उसको आप जब मार्केट बंद होना उस बंद मार्केट में जाकर के आप बैक टू बैक बैक टेस्ट करके देखिए, क्योंकि लाइव मार्केट में थोड़ा सा आप गड़बड़ाए हुए रहते हैं, सारी चीजें अप एंड डाउन हो रहा होता है, आपको समझ में नहीं आता है। बट ट्रस्ट मी, यदि आप ऑफलाइन में 10 में से 10 यदि फाइंड आउट करना आप सीख लिए ना, देन लाइव मार्केट में आप 10 में से एटलीस्ट 2-3 इस तरह से आप फाइंड करने लोगोगे बड़े आसानी से। एंड गाइस ट्रस्ट मी, ये प्रैक्टिस का गेम होता है, पेशेंस का गेम होता है। आप अभी चार्ट पे ऑफलाइन में भी कुछ नहीं फाइंड आउट कर सकते हो, राइट। बट इस वीडियो को सीखने के बाद में आप ऑफलाइन में कर लोगे तो डेफिनेटली आप लाइव मार्केट में 1-2 कर लोगे, तो आप प्रैक्टिस करोगे तो वो 1-2 आपको 10 में से 8-9 इस तरह से होने लगेगा, ठीक है। तो आप जरूर इसको पॉज करो, वीडियो को ऑफलाइन में जाओ, देखो मार्केट को, ठीक है, एंड रीड करने की कोशिश करो। तो देखिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम लोग कवर करेंगे इसमें। तो इक्वल हाई एंड इक्वल लो। इक्वल हाई लो क्या होता है कि देखिए कई दफा मार्केट में आपको इस तरह से बनते हुए दिखता होगा, है ना, ये मान के चलिए हाई है, ये लो है, तो इस तरह से आपको क्या है इसी बीच में ये मूव करते हुए दिखता है, ठीक है। तो इस इक्वल हाई एंड इक्वल लो पे लिक्विडिटी हम लोग देखेंगे। देन हम लोग स्विंग हाई एंड स्विंग लो पे देखेंगे। सपोज से कि इस तरह से स्विंग हाई एंड स्विंग लो पे हम लोग आकर के लिक्विडिटी को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। नियर ट्रेंड लाइन, ट्रेंड लाइन क्या होता है, तो देखिए कि मान के चलिए इस तरह से मार्केट यदि सपोज से कि अप ट्रेंड ये चल रहा है तो हम क्या करते हैं, इस तरह से ट्रेंड लाइन खींचते हैं ना। आई होप कि आप लोग को थोड़ा बहुत ये सब चीजें आता होगा, ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं। नहीं आता होगा तो मैं लिंक दे दूंगा, आप वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे भी लिक्विडिटी को कैसे फाइंड करेंगे, इस चीजों को हम आगे सीखने वाले हैं, ठीक है। एंड गाइस वीडियो अच्छा लग रहा है देन प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मेरा आप लोग से हम्बल रिक्वेस्ट है। तो चलिए हम इसको चार्ट पे चल के हम लोग देखते हैं कि लिक्विडिटी को फाइंड कैसे करेंगे। अब देखिए हम सीधा चार्ट पे आ गए हैं एंड यहाँ पे हम फाइंड आउट करते हैं इक्वल लो एंड हाई पे
लिक्विडिटी को कैसे हम लोग देखते हैं मार्केट में। ठीक है, तो देखिए यह जो आप देख रहे हैं 1 2 एंड 3, तो यहां पे जो हम पहले से ड्रॉ करके रखे हुए हैं इसको हम हटा दे रहे हैं सो दैट आप लोग को समझ में आए कि आप लोग इसे कैसे ड्रॉ कर सकते हो। तो देखिए आपने क्या करना है, ऐसा रेक्टेंगल ये लेना है, ठीक है ना, यहां पे पॉइंट कीजिए, ठीक है, इस तरह से, और इस तरह से आप खींच दीजिए, ठीक है ना, एंड इस तरह से आप इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। आप थोड़ा ऊपर नीचे ऐसे करके आप इसको एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए उसी तरह से नीचे भी आप सपोर्ट, ये वाला जो एरिया है जहां पे इक्वल लो लग रहा है, इसे आप सपोर्ट भी कर सकते हैं, यहां पे आप इसे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आप क्या करते हैं कि जनरली जब इस तरह से मार्केट में इक्वल हाई ये लग रहा है यहां पे, तो आप क्या करते हैं मार्केट में, यदि आप ट्रेड करते हैं, देन यहां पे आपने ये कैंडल बना है, उसके बाद में यदि आप ट्रेड ले रहे हो तो आप क्या करते हो कि इस हाई के अबव अपना लिक्विडिटी लगाते हो, ठीक है ना। ये वाला जो एरिया है लिक्विडिटी एरिया आप इसको मान लीजिए, ठीक है। जनरली एज अ रिटेल ट्रेडर आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। आप क्या करोगे, आप जरा सोचो, मैं जो बता रहा हूं उसको हटा दो, आप जरा सोचो कि यहां पे यदि आप डाउन साइड का ये लेते हो, ट्रेड लेते हो, तो आप एसएल किधर लगाओगे, एसएल इसके ऊपर लगाओगे ना, इधर कहीं पे एसएल लगाओगे, ठीक है। उसी तरह से इस हाई के पास जो है सो कि आप ट्रेड लोगे तो एसएल कहां लगाओगे, इधर लगाओगे, यहां पे इधर लगाओगे। तो ये जो आपका एसएल जो आप लगाते हो ना, वही तो लिक्विडिटी होता है, ठीक है। तो जो भी एसएल आप एज अ रिटेलर लगाते हो वो आपको लिक्विडिटी का काम करता है, ठीक है। अब यदि आप बायर हो, ठीक है ना, बाई कर रहे हो, तो आपका एसएल सेल साइड, आपका जो एसएल लगाओगे ना वो सेल ऑर्डर होता है। वहीं यदि सेल कर रहे हो और आप जो एसएल लगा रहे हो वह बाई ऑर्डर कहलाता है, ठीक है। तो मान के चलिए यहां पे आपने ये जो एसएल लगाया है यहां पे, ठीक है ना, यहां पे सेल किया है, तो इसके ऊपर जो एसएल लगाया ये क्या हुआ आपका, ये आपका एसएल यहां पे बाई ऑर्डर कहलाएगा, ठीक है, जो एसएल आप यहां पे लगाओगे। इसको आप समझ लिए, ठीक है। तो अब देखिए क्या है कि ये पूरा जो एरिया है ना लिक्विडिटी से भरा पड़ा हुआ है, ठीक है। अब इसीलिए जब कभी मार्केट में आपको इस तरह से इक्वल हाई इक्वल लो इक्वल हाई इक्वल लो इस तरह से लगता रहता है ना, तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, इस एरिया को ऐसे मार्क कीजिए, इस तरह से ऐसे मार्क कीजिए, ठीक है ना, एंड इसको नो ट्रेडिंग जोन घोषित कर दीजिए एज ए बिगिनर, ठीक है। एंड यदि आप ट्रेडिंग करते हो तो भी आपको इस एरिया में अवॉइड करना चाहिए। यदि आप करते भी हो तो कैसे करोगे वो भी हम लोग इस पे समझने वाले हैं, ठीक है। तो जिस तरह से हमने ऊपर में ये रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दिया, उसी तरह से यहां पे सपोर्ट ड्रॉ कर लीजिए आप इस तरह से, ठीक है ना, लो के पास में। अब लो के पास में आप कोई भी बाई ऑर्डर इधर का करोगे तो आप एसएल किधर लगाओगे, ये नीचे लगाओगे, ठीक है ना। यहां पे एसएल आप क्या करोगे, नीचे लगाओगे। तो यह जो एरिया है यह कंप्लीट ऊपर वाला एरिया यहां से लेकर के यहां तक, और यह जो एरिया है यह पूरी तरह से लिक्विडिटी से भरा पड़ा हुआ है, ठीक है। अब देखिए मार्केट में क्या होता है ना कि रिटेल ट्रेडर को ट्रैप करने के लिए ये बनाया जाता है, और इसी एरिया में बड़े ट्रेडर्स यानी इंस्टीट्यूशनल क्या करते हैं, अपना वे ऑर्डर प्लान कर रहे होते हैं, ठीक है ना, ऑर्डर प्लेस कर रहे होते हैं। बट आपने जो ये लिक्विडिटी लगाया है ना इधर और इधर, ये जब इस तरह से आपको बनता हुआ इक्वल हाई एंड लो दिखे ना, तो आप समझ लेना आपके इधर का भी लिक्विडिटी ग्रैब किया जाएगा, इधर का भी लिक्विडिटी ग्रैब करना जाएगा, एंड उसके बाद में मार्केट अपने डायरेक्शन में मूव कर देगा, ठीक है ना, पहला बात। दूसरा बात क्या है ना कि यदि मान के चलिए आपसे रहा नहीं जाता है, आप यदि इस एरिया में ट्रेड लेते भी हो तो हमेशा कोशिश करना चाहिए ये जो लो है ना, जब लो के पास आए तो आप अपसाइड का ट्रेड बनाओ, ठीक है ना। वहीं हाई पे आए तब आप जाकर के यहां पे आप शॉर्ट साइड का ट्रेड बनाओ। अब ऐसे नहीं कि मार्केट जब यहां पे आ गया आपने यहां पे ट्रेड नहीं लिया है और इस तरह से आ गया यहां पे बनाना शुरू कर दो, यहां पे आपने जो है डाउन सॉरी अप साइड का आपने नहीं लिया है, मार्केट यहां पे आ गया यहां पे आप बनाना शुरू करो, ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, इस एरिया को ही नो ट्रेडिंग जोन घोषित कर देना है, ठीक है। देखिए ट्रेडिंग क्या है ना, पेशेंस का गेम है, थोड़ा सा आपको पकाऊ लग रहा होगा लेकिन इस चीज को समझो, ज्यादातर रिटेल ट्रेडर को इसी इक्वल लो एंड हाई में ट्रैप किया जाता है। एंड गाइस मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ना मार्केट आपको इसी तरह से मूवमेंट देता हुआ मिलेगा। मार्केट को जब मूवमेंट देना होता है ना वो क्या करेगा, अपना गैप अप ओपन हो जाएगा। अब रिटेल ट्रेडर वहां पे क्या करोगे, झाल बजाते रहो आप, ठीक है। और उसके बाद में क्या करेगा, गैप अप होने के बाद में इसी एरिया में आ जाएगा, ये वाला एरिया इस तरह से करना शुरू हो जाएगा। एंड आप क्या है, इधर तो एंट्री कर नहीं पाए, अब इसमें आपसे रहा नहीं जाएगा, इधर किधर इधर किधर इधर किधर आप ट्रेड लेते रहोगे एंड यहाँ पे अपना लिक्विडिटी गंवाते रहोगे, अपना एसएल लगा करके पैसा गंवाते रहोगे, ठीक है। इसलिए ध्यान से थोड़ा यहाँ पे मैं टाइम आप लोग से चाहूंगा, मैं रिक्वेस्ट करता हूं प्लीज, ठीक है। तो इसको आप समझ गए, यहाँ पे एसएल लगा हुआ है, यहाँ पे एसएल लगा हुआ है। अब देखिए शेयर मार्केट में क्या है ना, कितना हद तक आपको चार्ट रीडिंग करने आता है ये डिपेंड करता है आप अपना लॉस को कैसे मिनिमाइज करोगे। देखो मान के चलो कि आपने यहां तक ये वाला जो यहां पे जो आपने एंट्री बनाया है लॉन्ग साइड का, यहां पे जो आपने एंट्री बनाया है लॉन्ग साइड का, इसका सारा लिक्विडिटी आपने एसएल किधर लगाया होगा, ये जो लो है इसके नीचे लगाया होगा, ठीक है, या फिर यहां पे लगाया होगा। अब यह जो कैंडल आप देखो, ध्यान से देखो, जिसे आप हैमर कैंडल भी बोलते होगे, ठीक है ना, यह जो इस तरह से आया है यहां तक,
इसने क्या किया, जो एसएल आपने इधर लगाया है ना, इस सारे एसएल को इसने क्या किया, यहां पे ग्रैब कर लिया है। ठीक है, एसएल यहां पे फिनिश, इस एरिया का एसएल फिनिश, इधर अब कोई लिक्विडिटी नहीं है। ध्यान देना यहां पे, क्योंकि यह जो कैंडल आप देखेंगे आपके मन में आएगा क्या, यहां पे हो रही है रिजेक्शन। ठीक है ना, यानी कि नीचे से इसको रिजेक्शन मिल रहा है, यानी मार्केट अब अपसाइड का जाने वाला है। आपके मन में यह ख्याल आएगा और आना भी चाहिए। ठीक है, अब देखिए, मान के चलिए इस कैंडल को आपने देख लिया और आपने इसको सपोर्ट माना है, तो सपोर्ट के पास यहाँ पे आपको हैमर कैंडल बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो आपके लिए तो मन में एकदम लवा फुटने लगा कि हमें अब ट्रेड लेना चाहिए अपसाइड का। चलिए मान के चलते आपने ट्रेड बना लिया यहाँ पे। ठीक है ना, चलिए इस कैंडल तक आपने वेट किया और इसके कंफर्मेशन होने के बाद में आपने यहाँ पे ट्रेड बना लिया। देखिए, जो अभी हम लोग लिक्विडिटी समझने वाले थे उससे थोड़ा सा हट करके हम आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं क्यों कर रहा हूं ये कोशिश मालूम है, क्योंकि कई दफा मैं देखता हूं लोग वीडियो देखते हैं और उस चीज को जाकर के इंप्लीमेंट करने लगते हैं, बट आपको डीप इनसाइड जाना पड़ेगा। देखिए, मैंने जो कुछ आपको बताया लिक्विडिटी का वो तो ठीक है, बट यहां तक तो आपका जो बताया था मैंने वो तो काम किया, बट उसके बाद में अब देखिए ना, ये जो बन गया, ये क्या किया, लिक्विडिटी स्वीप कर लिया है। समझ रहे हो, यहां का ये लिक्विडिटी स्वीप कर लिया है। यदि लिक्विडिटी स्वीप आपको समझना है तो ये वाला वीडियो आप देख सकते हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। देखिए, वीडियोस तो आपको देखना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स। आप सोचोगे कि बार बार बोल देता है ये वीडियो देख लो। देखो, आपको क्या है ना कि एक किसी स्ट्रेटजी में आपको क्या करना, माहिर होना है। ठीक है ना, बट जानना आपको सब है। जैसे मैंने आपको बता रहा हूं ना, यहाँ पे ये लिक्विडिटी स्वीप हो गया, अब यहाँ पे आपने ट्रेड ले लिया। ठीक है, आप प्रॉफिट में हो भी, अब जरा समझना इसको थोड़ा सा, आप यहाँ पे प्रॉफिट में भी हो। ठीक है ना, बट आपके मन में क्या ख्याल आएगा, आपने अभी वीडियो देखा, वीडियो देखने के बाद में आपने बोला कि ये देखो इधर का लिक्विडिटी स्वीप हो गया है। ठीक है ना, अब मार्केट क्या करेगा, ये वाला जो एरिया है इसको ब्रेकआउट करेगा एंड सीधा अपसाइड में जाएगा। ठीक है, देखो यह सागर है और सागर में आप गागर अपना भर से मतलब रखो, सागर से नदी निकालने की कोशिश मत करो। आप यहां पे प्रॉफिट में भी होता है, मैं ज्यादातर ट्रेडर को देखता हूं कि वे प्रॉफिट में होते हैं, यहां से यहां तक लगभग आपको 70-80 पॉइंट आ गया होगा एंड निफ्टी में। उसके बाद में भी आप क्या करते हो, यहां पे जो है ना आप होल्ड किए रहते हैं। ये रेड कैंडल बनता है, फिर आप मन में क्या करते हैं, आपके मन में अपने आप सोचने लगते हो, अच्छा रिटेस्ट करने आया है, रिटेस्ट करके यहां से सीधा इस तरह से बूम करेगा। माय फ्रेंड्स, अगर यहां से सीधा मूव करेगा तो इधर लेना ना भाई, रिटेस्ट होने के बाद में यहां पे तो प्रॉफिट बुक करो। ये जो है ना, ये देखिए यहां पे ये जो हाई है, इस हाई तक का ही आप वेट करो। ठीक है ना, एंड उसके बाद में आप निकल लो। मैंने इसीलिए मैंने एक वीडियो बनाया है, ये देखिए, ये वाला जो वीडियो बनाया है, हाउ टू बुक प्रॉफिट। देखिए, आप एंट्री करना तो समझ लेते हो, क्योंकि एज अ बिगिनर हमारा 100% जो स्ट्रैटेजी होता है ना, बेस्ड ऑन एंट्री होता है कि हमें को एंट्री कहां लेना है, बट एग्जिट हम लोग प्लान नहीं करते हैं। फ्रेंड्स, आपको एंट्री से पहले माइंड में एग्जिट प्लान करना होगा। ये वाला एरिया है, यहां पे आपने प्लान करना है इस एरिया में, एंड मार्केट यहां तक आता है, अपना गागर भरो और निकलो। यदि मार्केट इधर आएगा, ठीक है ना, तो देखेंगे, फिर हम अपना चार्ट ट्रेडिंग स्किल यहां पे अपनाएंगे एंड फिर से यहां पे ट्रेड करेंगे। तो देखिए, यहां पे ये लिक्विडिटी स्वीप कर लिया, यहां आया एंड आप प्रॉफिट में होते हुए भी आप लॉस में आ गए। ठीक है ना, यहां तक। अब उसके बाद में आप देखिए, अगेन इसके बाद में आपका लिक्विडिटी किधर लगने लगता है, आपका लिक्विडिटी इस तरह से आप फिर से क्या करोगे, इसके नीचे लगाना शुरू कर दोगे। ठीक है ना, इस तरह से। एंड अब यहां पे एक और चीज मैं आप लोग को समझाना चाहूंगा। देखिए, इस चीज को आप देखिए, यहां पे ये इस कैंडल को ध्यान से आप देखिए, ये जो कैंडल है ना, इस कैंडल को देखिए। इससे पहले एक सेकंड, थोड़ा एक और चीज मैं आपको समझा दूं। यहां पे देखिए, लिक्विडिटी आपको दो तरीके का होता है। ठीक है ना, ये लिक्विडिटी आपको एक जो होता है एक्सटर्नल लिक्विडिटी होता है। ठीक है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी इधर हो गया आपको, एंड देन नीचे साइड में इधर एक्सटर्नल हो गया। ठीक है ना, ये वाला इस एरिया से अबव जो है ये एक्सटर्नल, और इस एरिया से बिलो जो है ये एक्सटर्नल हो गया। ठीक है, अब इसके साथ एक और होता है इंटरनल लिक्विडिटी। फॉर एग्जाम्पल, इसको आप देखिए, रेक्टेंगल लीजिए एंड इस जो हाई है ना, इसको ऐसे ड्रॉ कीजिए। ठीक है ना, ये वाला थोड़ा ऊपर नीचे आप इसको एडजस्ट कर लीजिए, इसको यहां तक ले आ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, एंड इसी को आप नीचे भी ऐसे ड्रॉ कर लीजिए, इस तरह से। गौर से देखिएगा। ठीक है, ये वाला मैं हटा दे रहा हूं या फिर कलर चेंज कर दूं, सो दैट आप लोग कंफ्यूज ना हो। माय डियर फ्रेंड्स, ट्रेडिंग में आप चार्ट रीडिंग में कितना माहिर है, इस चीज को आप समझो। लिक्विडिटी आप तो समझ रहे थे यहाँ पे, अब देखिए कैसे इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर जो है हमें और आपको जाल बिछाते हैं एंड ट्रैप करते रहते हैं। देखिए यहां पे देखिए, यह जो आपको एक्सटर्नल लिक्विडिटी एरिया इधर था, इधर, और ये हो गया आपको इंटरनल। ठीक है ना, यहां पे भी आप देखिए स्विंग हाई लग रहा है ना, ये वाला इक्वल स्विंग हाई हो रहा है, ये इक्वल हाई हो रहा है एंड इक्वल लो हो रहा है यहाँ पे। आप क्या करते हैं ना, आपको मैंने बोला कि इस तरह से यदि आपको इक्वल हाई लो लग रहा है तो सबसे पहले उस एरिया को आपने नो ट्रेडिंग जोन घोषित कर देना है। यदि आपने ट्रेडिंग लेना भी है, मार्क कर लो, प्लीज नोट कर लो आप लोग। ठीक है ना, अगर आपने ट्रेड लेना भी है तो कहां लेना है,
इस सपोर्ट एरिया के पास आपको लॉन्ग साइड का एंड यहां पे शॉर्ट साइड का। वही जो मैंने आपको बता रहा था बीच में नहीं करना, आप देखिए बीच में क्या है ना, यहां पे आकर के आप कैसे आप ट्रैप हो गए। ये देखिए इक्वल हाई इक्वल लो लग रहा है। उसके बाद में ये देखिए यहां पे क्या किया है कि इस कैंडल को आप ध्यान से देखिए, यह जो कैंडल बना है इसने अगेन क्या किया है, लिक्विडिटी स्वीप कर लिया है। इसको आप यहां से लीजिए, ये जो हाई है ये हाई हुआ आपका, ठीक है ना, ये वाला हाई, और यहां पे आपने लिक्विडिटी लगाया होगा, यहां पे ऐसे लगाया होगा, इस लिक्विडिटी को इसने ग्रैब कर लिया। मैंने बोला था अप साइड का भी लिक्विडिटी ग्रैब करेगा एंड डाउन साइड का। अब इस एरिया का लिक्विडिटी फिनिश, लिक्विडिटी स्वीप हो गया, इसलिए मैंने बोला था लिक्विडिटी स्वीप वाला वीडियो देखो, ठीक है ना। उसके बाद में मार्केट क्या कर रहा है, यहां पे आप देखिए ये आता है इस तरह से, इधर का लिक्विडिटी खत्म कर दिया, ये फॉल होने लगता है। अब आप देखिए यहां पे क्या होता है, ये डायरेक्ट ऐसे फॉल होता है। अब बहुत सारे लोग क्या है ना देखेंगे कि ये मार्केट क्या किया है, ये जो एक्सटर्नल लिक्विडिटी वाला एरिया जो मैं बता रहा था इसको ब्रेक कर दिया है, ठीक है। अब चूंकि मार्केट यहां पे क्लोज हो रहा है, यहां पे ये क्लोज हो गया है मार्केट, ठीक है, बहुत सारे लोग यहां पे बीटीएसटी करना शुरू कर देंगे, ठीक है। मैं आपको हमेशा बोलता हूं, देखिए ये आपको यदि हो गया है, ये ब्रेक कर दिया है, वेट करो। क्या आप यहां पे इतना बड़ा एसएल लगाने के लिए तैयार हो? अगर आप तैयार हो देन इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर पहले से घात लगा के बैठे हुए हैं, उन्होंने ही तो ये जाल बनाए हैं आपके लिए, ठीक है। तो आपने क्या करना है, वेट करना है। बीटीएसटी में जंप करने की कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। आप देखिए यहां पे क्या है, ये ब्रेक किया एंड ब्रेक करने के बाद में ये मार्केट यहां पे क्लोज हो गया। आप यहां पे देखिए ओके फाइन है तो जा रहा है, चलो चलो फटाफट बीटीएसटी लगाओ भैया, ये शानदार मूवमेंट देने वाला है। एंड आप देख लीजिए आपकी भावनाओं के जस्ट विपरीत किस तरह से खिलवाड़ किया गया है। और खिलवाड़ करे भी क्यों नहीं, जब आप खुद खिलवाड़ जो है करवाने के लिए तैयार हो। ये देखिए ये क्या किया, आपको इधर का लिक्विडिटी इसने ग्रैब कर लिया था एंड उसके बाद में इसने क्या किया, इधर जो भी लिक्विडिटी यहां पे था इस एरिया में इसने स्वाहा कर दिया, ठीक है। एंड उसके बाद में आप देखिए यहां पे यहां तक का लिक्विडिटी इसने ग्रैब कर लिया है। और आप देखिए कि मार्केट किस तरह से ये मूवमेंट आपको नेक्स्ट डे क्या करता है, इस तरह से ये आपको मूवमेंट ये देना शुरू कर दिया अपसाइड का। और आप यहां कॉल पुट इस एरिया में करते रह गए। क्या जरूरी है आपको करने का, जब मार्केट हर दिन खुलता है। आप एज ए रिटेल ट्रेडर क्या है ना, मैं थोड़ा यहाँ पे ज्यादा टाइम ले रहा हूं, इसलिए टाइम ले रहा हूं क्योंकि अक्सर रिटेल ट्रेडर इसी में फंसते हैं। गैप अप ओपन होगा इस तरह से, आप इस एरिया में आपसे रहा ही नहीं जाएगा। गैप डाउन ओपन होगा इस तरह से, और ज्यादातर 100 में से 80% रिटेल ट्रेडर इसी एरियाज में अपना सारा पूंजी गंवा देते हैं। नो ट्रेडिंग जोन घोषित कर लो, इंटरनल एक्सटर्नल लिक्विडिटी फाइंड करो, ठीक है। एंड उसके बाद में जब दोनों साइड का लिक्विडिटी गायब हो जाता है ना, उसके बाद में आपको चांस मिलता है एंड देन आप उस मार्केट में ट्रेड बनाओ। समझ रहे हो? अब आप कहोगे कि सर देखिए यहाँ पे तो आपने बोला कि चलिए ठीक है, ये इधर का लिक्विडिटी ये फिनिश कर लिया, अपसाइड का दे रहा है, तो हम क्या यहाँ पे ट्रेड लेंगे? देखिए बहुत सारे तरीका है। एक इंडिकेटर आता है, यदि आप कोई स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का मैं समझा रहा हूं ना, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आप एक बार पहली दफा देख रहे होगे या फिर दूसरी दफा देख रहे हो, तो आपको लाइव मार्केट में इस चीजों को आसानी से करना उतना आसान नहीं होता है। तो इंडिकेटर आता है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का इंडिकेटर आता है, ठीक है। उस इंडिकेटर को आप लगा लो, ठीक है। उसका मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना करके रखा हूं, उसको लगाइए और इजिली आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। नाउ लेट्स सी नियर ट्रेंड लाइन एरियाज लिक्विडिटी, ठीक है। तो देखिए आप लोगों को ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने आता है, नहीं आता है कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा अभी बता दे रहा हूं आप लोगों को कैसे ड्रॉ करते हैं। देखिए ये जो आप इतना बड़ा ये फॉल देख रहे हैं, ठीक है, आपको इधर 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 चांस ही नहीं मिल रहा है, ठीक है, बिल्कुल चांस नहीं मिल रहा है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब मार्केट को जिधर जाने वाला होगा ना, उधर आपको चांस ही नहीं देगा। देखिए ना, आपको कहीं पे ये एंट्री करने का मौका दिया है क्या? नहीं दिया है। अच्छा वेरी गुड। मौका आपको कहां मिल रहा है? ये देखिए यहां पे आप लोग को मौका मिलना शुरू हो गया, ठीक है। एंड गाइस एक चीज आप ध्यान रखना, ट्रेडिंग में जब कभी आपको मौका दिखे ना, आप सतर्क हो जाना। यदि आपको बार बार मौका दिखाया जाता है कि भाई ले लो ना हम ऊपर जाने वाले हैं, ले लो ना हम ऊपर जाने वाले हैं, आप समझ लो कि आपके लिए जाल बिछाया जा रहा है। आप लोग जानते भी हो, बचपन में हम लोग कहानी सुने हैं, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, और उसके बाद में आप लोग जानते हो क्या है। देखिए यहां पे देखिए किस तरह से आपको इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर जाल बिछाते हैं। देखिए मेरा मकसद ये नहीं होता है मैं 10 मिनट का वीडियो बना दूं, आप लोग देख लो निकल लो, ठीक है। आप 1% लोग जो देखते हैं उनके लिए मैं वीडियो बनाता हूं, बाकी आपको 5 मिनट का वीडियो चाहिए वो आप देख लो, ठीक है ना। तो ट्रेंड लाइन, ये नियर ट्रेंड लाइन एरिया क्या है? तो देखिए जिन लोगों को ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने आता है वो क्या करते हैं, देखिए यहां पे आप देखोगे, देखिए ये वाला जो एरिया है ना, इस तरह से आप लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते होगे, ठीक है, ऐसे, ठीक है। अच्छा रुकिए 1 मिनट, मैं थोड़ा सा आप लोगों को समझाते जाऊं पहले लिक्विडिटी कैसे फाइंड करना है। तो देखिए ये आप देख रहे हो इस तरह से फॉल हुआ, उसके बाद में आप यहां पे इसको ड्रॉ कर लो। आप ये वाला एक तो आप ये ड्रॉ करोगे, ठीक है, इस तरह से ड्रॉ करोगे ना, इस तरह से, ठीक है। ये लो लगा है तो आप लो ड्रॉ करोगे,
फाइन। अब मार्केट चूंकि इस तरह से आपका लाइव मार्केट में आप ऐसे ड्रॉ करोगे लो, अच्छा उसके बाद में क्या करोगे, हाई आप ऐसे ड्रॉ करोगे, ठीक है, ये हाई आपने ड्रॉ कर लिया। उसके बाद में अगेन क्या है, यहां पे आपको एक ये हाई मिल गया, इसको आप ऐसे ड्रॉ करोगे, ठीक है, चूंकि ये ब्रेक कर दिया है तो आप इधर से हट जाओगे, राइट, इसको हटा लोगे आप। इसको समझते जाना, गौर से देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग आपको मैं समझा रहा हूं, ठीक है। अब देखिए आपको यहां पे दिखाया गया है कि मार्केट इतना बड़ा फॉल हुआ है, उसके बाद में जो लोग इधर एंट्री नहीं ले पाए होंगे वे क्या किए होंगे, यहां पे अपना एंट्री बनाएंगे और उनका एसएल किधर होगा, लिक्विडिटी इधर होगा ना, ऑब्वियस सी बात है। जो लोग यहां नहीं लिए होंगे ये बार बार आपको मौका दे रहा है, देखिए यहां पे आप एसएल लगाओगे लिक्विडिटी, उसके बाद में ये वाला यहां पे आपका होगा, ठीक है, उसके बाद में यहां पे होगा, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताओ, यहां पे ध्यान से आप देख लो और मुझे ये बताओ कि ये जो आपने लिक्विडिटी एरिया यहां पे जो आपने ये लगाया था, सपोर्ट लगाया था ये वाला, ठीक है ना, आप अब बताओ इसने क्या किया है, एक एक करके ये डाउन लॉन्ग साइड का जो लिक्विडिटी आपने लगा रखा है ना यहाँ पे, कि यहां से हम अपसाइड का ट्रेड लेंगे, तो ये क्या किया यहाँ पे, मुझे बताना कि सबसे ज्यादा लिक्विडिटी कहां है, कमेंट करके मुझे बताना, ठीक है। आपने क्या किया, ये जो लगाए थे ये लिक्विडिटी खत्म कर दिया ना, यहाँ वाला लिक्विडिटी कैसे खत्म होता है, आपने यहाँ पे ऐसे लगाया होगा, या तो आप खुद मार्केट गिरता हुआ देख करके भाग लोगे, या फिर ये ऐसे फॉल हुआ एंड आपका ऐसे हिट कर दिया, लिक्विडिटी यहाँ पे ग्रैब कर लिया ना लिक्विडिटी, तो ये सेल आपका यहाँ पे हिट हो गया, या फिर आपने खुद मार्केट गिरता हुआ देख करके भाग लिए, फिर अगेन इस तरह से आपने देखा एंड आपने बोला कि इतना फॉल हो गया, मार्केट यहाँ से अपसाइड कर जाएगा, आपने फिर से एंटर कर लिया यहाँ पे क्या करोगे, आप ऐसे लगाओगे इधर कहीं पे एंड ये अपसाइड का आप यहाँ पे ट्रेड बनाए, ठीक है, एंड उसके बाद फिर से ये लिक्विडिटी ग्रैब कर लिया, ठीक है। तो अभी आप जरा सोचो, रिटेल ट्रेडर की तरह जितने भी ऐसे यहाँ पे अपसाइड का इधर लगा था, ये सबको ग्रैब करते चला गया ना, तो अब लिक्विडिटी कहां बचा हुआ है, यानी एसएल कहां लगा हुआ है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, राइट। अच्छा, मैंने एक और चीज आपको बोला था कि जब कभी मार्केट आपको इनविटेशन दे कि ले लो भाई ले लो, अपसाइड का ले लो, डाउन साइड का ले लो, आपको सतर्क होने की जरूरत है। एंड दूसरा चीज मैं बार बार बोल रहा हूं कि आप किस हद तक चार्ट रीडिंग जानते हो। तो देखिए इस तरह से ट्रेंड लाइन वाला ये है, तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करने आपको आता होगा, आप फटाफट ऐसे क्या करोगे, मार्केट कैसे फॉल होती हुई देख करके फटाक से ऐसे आप ट्रेंड लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेते होगे, राइट। अब इसी ट्रेंड लाइन के नियर, ये जो है ना नियर ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन के पास यहां लिक्विडिटी भरा पड़ा हुआ है, पूरा ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी से भरा पड़ा हुआ है। बट मार्केट आपको बार बार बोल रहा है कि हम अभी नीचे जाने वाले हैं, फिर ऊपर जाएंगे, नीचे जाएंगे, ऊपर जाएंगे, नीचे जाएंगे, एंड इस एरिया में पूरी तरह से रिटेल ट्रेडर को ट्रैप किया गया, ठीक है। अब उसके बाद में, इसके ब्रेक होने के बाद में जिन लोगों ने यहाँ पे अपना ऐसे लगाया हुआ था, या तो वो लोग खुद भागेंगे कि देखो ये क्या है ना, ये ट्रेंड लाइन जो था ये ब्रेक हो गया है, अब वे या तो भागेंगे या फिर ये क्या करेगा, आपका लिक्विडिटी ग्रैब कर लेगा, ये वाले एरिया का यहाँ पे लिक्विडिटी हंड हो गया, यहाँ पे लिक्विडिटी हंड हो गया, ठीक है। अब देखिए ऐसे में हम ट्रेड कैसे बनाए, ठीक है। तो इसी चीज को आप समझिए, टाइम टेकिंग हो रहा है, बट यदि मजा आ रहा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा, देन मुझे कमेंट करना, पकाऊ लग रहा होगा, आई एम सॉरी, क्या करें, आई डोंट नो, मतलब कि मैं थोड़ा डीपली समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए थोड़ा सा आप लोग को लग रहा होगा कि झेलू टाइप से, आई डोंट नो, बट देखिए इस चीज को आप समझ लीजिए, आपको बहुत फायदेमंद होने वाला है, ठीक है। तो अब आपने यहां पे क्या करना है, जब भी आपको इस तरह से बनते हुए दिखे, आपको यहां पे एक इंडिकेटर लगा देना है, RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ठीक है। अब देखिए कितने शानदार से, मेरा एक फ्रेंड है, मैं उसे जानता हूं, एंड वो सिर्फ और सिर्फ इसी चीज को ट्रेड करता है, महीना में उसको 4-5 बार मौका मिल जाता है, ठीक है, एंड बहुत शानदार पैसे बनाता है। मैं आपको नहीं बोल रहा हूं कि आप मेरा वीडियो देखो और जाकर के आप इस तरह से करो, आपको मैं एजुकेशनल पर्पज से वीडियो बना रहा हूं, इस चीज को देखिए, समझिए, एंड अगेन मैं आपको बोलूंगा किसी एक चीज में मास्टरी कीजिए। तो ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूं इसे कहते हैं RSI डाइवर्जन। अब RSI डाइवर्जन क्या होता है, तो देखिए इसको देखिए, यहां पे ये गौर फरमाइए आप, इसको भी ऐसे ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है, चलिए इसको भी आपने ऐसे ड्रॉ कर लिया एंड इसको ऐसे खींच लीजिए इस तरह से, ठीक है। अब आप जरा सोचिए कि यह जब इस तरह से फॉल हो रहा है, ठीक है ना, इस तरह से फॉल हो रहा है, तो आपको RSI पे आ जाना है यहां पे, ठीक है ना, इसको ऐसे मार्क कर लो आप इस तरह से, 1 सेकेंड, आपने इसे ऐसे मार्क कर लेना है यहां पे, ठीक है, ये देखिए ऐसे मार्क कीजिए, जब इसने पहला लो लगाया, ठीक है, उसके बाद में अगेन इसने क्या किया, दूसरा लो लगाया, यहां पे मार्क कर लो। अब जरा आप गौर से देखो कि एक तरफ तो यहां पे जो चार्ट है उस पे आपको ये लो को ब्रेक करते हुए जा रहा है, वहीं यहां पे देखोगे तो इस लो के बाद में यहां पे क्या ये हाई लगा, फिर इस लो के बाद में यहां पे आप देखोगे तो एक हाई लगा, उसके बाद में हाई लगा, ठीक है। तो आप देख रहे हो क्या हो रहा है, ये RSI एंड चार्ट दोनों में समानांतर नहीं है, समझ रहे हो ना आप। फिर से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, आप इस तरह से लो,
ठीक है, ऐसे लो और यहां पे इस तरह से ऐसे खींच दो। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या है, मार्केट ऐसे फॉल होते हुए आ रहा है, यहां पे आरएसआई पे क्या है, मार्केट ऊपर की तरफ मूवमेंट दिखा रहा है। मतलब यह है कि आरएसआई में डाइवर्जन हो रहा है। डाइवर्जन का मतलब क्या है, दो संकेत आपको यहां पे मिल रहा है। एक तो संकेत आपको ये मिला कि नीचे एसएल है ही नहीं, लिक्विडिटी है ही नहीं, सब ग्रैब हो चुका है। अब देखिए यहां पे आपको किस तरह से डबल कंफर्मेशन मिल रहा है। देखिए आरएसआई में आपको यहां पे डाइवर्जन हो रहा है, ये अपसाइड ऊपर की तरफ ये मूवमेंट दे रहा है, इस तरह से ऊपर की तरफ मूवमेंट दे रहा है, ये नीचे की तरफ मूवमेंट दे रहा है। मतलब यह हुआ कि यहां जो एसएल जितना भी लगा हुआ था, ये देखिए ये एसएल, ये एसएल, ये सब ग्रैब होता चला गया। मतलब इस एरिया में एसएल है ही नहीं। ठीक है, मतलब आपको बायर एंड सेलर दोनों बराबर चाहिए ना, बट यहां पे सेलर्स यहां पे वीक हो रहा है। बट ये आपको इस तरह से बनता हुआ ट्रैप करने के लिए दिखाया जा रहा है। एंड आरएसआई पे ये जो बना है, और ये देखिए क्योंकि लिक्विडिटी पूरा इधर है तो मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब करने जाएगा। और ये देखिए कितना शानदार, ये लगभग आपको 150-200 का आपको ये मूवमेंट यहां से दिया है निफ्टी ने। ठीक है, इस तरह से आप, मैंने बोला ना, चार्ट को रीड करने का आपको जुनून कितना है। ये तो आपने लिक्विडिटी वाला एक कॉन्सेप्ट समझ लिया कि ट्रेंड लाइन, नियर ट्रेंड लाइन के पास हमें लिक्विडिटी देखना है। एक चीज ये हो गया, दूसरा आरएसआई में डाइवर्जन हो गया। अब आप देखिए ट्रेडिंग क्या है ना कि मतलब कि थोड़ा सा रिस्क तो लेना पड़ेगा। आप रिस्क क्या ले रहे हो, इतना सा 15-20 पॉइंट का आपका रिस्क ये बन रहा है। ठीक है, एंड आपको समवेयर 150 पॉइंट का यहां से मूवमेंट आपको मिल सकता है। तो चार्ट रीड आपको इस तरह से करना है।